नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ बाबा रामदास जी हैं। बाबा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और सीधे आप जो है हालाँकि सन्यासी वेश के वानप्रस्थी हैं, लेकिन मोह माया से दूर भी रहते ही हैं, धर्म पुरुष हैं। लेकिन सर, न्याय के मंदिर में सबसे बड़ा जो मंदिर है इस देश में, जिसको कहा जाता है कि सब चीज़ से ऊपर है, इतना ऊपर है कि संविधान से भी ऊपर है, विधायिका से भी ऊपर, मतलब सबका बाप है, आखिरी बाप है। न्यायपालिका की बात कर रहा हूँ सर। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज साहब, जो सारे लोग जानते हैं, समाचार क्या बताएँ, वर्मा जी, भर-भर के कमरा, पूरा पैसा निकला, भलाओ आग लग गई। अब पता नहीं घर वालों ने जो फ़ोन कर दिया, उनको ही नहीं पता था क्या कि कमरे में वर्मा जी जो है भर के पैसा रखे हुए हैं। बाद में पता चला कि पैसा नहीं भी मिला। लेकिन इस सबके बीच में जो ध्यान देने वाली बात है, इस देश में जो कोलिजियम का कोड है, जुडिशरी में, सर कोलिजियम की आपात बैठक होती है और ये बताइए कि मूल उनका जो कोर्ट है वो हाई कोर्ट इलाहाबाद है। किसी को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया हो और उसको वापस उसके मूल घर पर भेज दिया गया हो, जहां उसका घर हो, घर परिवार हो, सब रहता हो। तो ये सर सजा है कि इनाम है, पहले तो यही नहीं समझ में आया। क्योंकि वर्मा को ये जानते कि जैसे इन्होंने ऐसे किया है और उठा के इनको इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया, पहली चीज तो ये। दूसरा, अगर कुछ किया ही नहीं था, जो कि अब बात आ रही है दमकल विभाग के हवाले से कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, वहां खाली धुआं मिला था, नोट मिला ही नहीं था, तो फिर किस आपात बैठक में कोलिजियम ने फैसला कर दिया? ये क्या चल रहा है सब? पूरे देश को तमीज सिखाने वाले लोगों के यहाँ पर इतनी बड़ी बदतमीजी कैसे देखते हैं सर आप? ट्रंप का एक अभी कल से चर्चा में है कि ट्रंप ने अपना शिक्षा विभाग ही सस्पेंड नहीं कर दिया, डिसमेंटल कर दिया। क्या वो अमेरिका के शिक्षा विभाग को बंद करो, खत्म करो, नहीं चाहिए, भाग जाओ साले तुम लोग सब। क्यों? कहते हैं 8वीं क्लास का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है 4 लाइन। हम तो अब तक समझते थे कि हमारे ही यहाँ प्रोडिगल साइंस के स्टूडेंट होते हैं, बिहार में, यूपी में, एमपी में। अमेरिका हमसे भी आगे है सर कुछ मामलों में। तो अमेरिका ने अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो फेडरल एजुकेशन डिपार्टमेंट था, उसको भंग कर दिया। बोला भैया ऐसी ही पढ़ाई पढ़ानी है तो रहने तो हम पढ़वा लेंगे, तुम लोग जाओ अपने घर। सर बात यह कि हमारे देश में भी कुछ विभाग एकदम तत्काल प्रभाव से बंद कर देने चाहिए। उसमें माई लॉर्डशिप आज के लिए, अच्छा इस सालों को इन एमसीज को भी, इन बीप वालों को, ये मैंने वो आजकल एक यूट्यूब पे ने 1-2-4 चैनल है जो हाई कोर्ट की कार्रवाई सीधे सुनाते हैं, है ना, आजकल बहुत सारे चैनल चल रहे हैं। तो उसमें कुछ वकीलवा सब जो हैं, इनको माई लॉर्डशिप बोलते हैं, लॉर्डशिप। तो माई लॉर्डशिप लोग को तत्काल प्रभाव से निलंबित करके चौराहे पर उल्टा लटका के इनका एक तो ट्रीटमेंट करना चाहिए, जैसे ट्रंप ने अपना शिक्षा विभाग के साथ किया है ना। भारत में सबसे पहले जो विभाग डिसमेंटल होना चाहिए वो है हमारे लॉर्डशिप लॉ का डिपार्टमेंट। और ऊपर से शुरू करो, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को माई लॉर्ड के दक्षिण भेजो और नीचे तक आओ। और अब आप कहेंगे जब ये लॉर्डशिप लोग नहीं रहेंगे तो क्या होगा? भैया हमारी जो न्याय व्यवस्था थी ना, पंचायत व्यवस्था, वो आज भी दुनिया की सबसे सक्षम न्याय व्यवस्था है। दूध का दूध, पानी का पानी कर देती है। कैसा भी जटिल मुकदमा उनके सामने आ जाए, चाहे जमीन जायदाद का हो, चाहे मार फौजदारी का हो, बहुत बढ़िया न्याय करते हैं। उसको तुरंत लागू करने की जरूरत है इस पूरे सिस्टम। क्यों? एक बात बताइए, एक बच्चा अपनी मां के पास गया तो मां से कहा कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैं भूख से मरा जा रहा हूं। तो मां ने उसको मारा तो ही पड़ा था कि साले तुम डायरेक्ट कैसे आ गए बे हमारे पास, अपने बाप के थ्रू आओ।
जाओ तुम्हारा बाप एक तो एप्लीकेशन बनाएगा, पिटिशन बनाएगा, तो पिटिशन लेके आओ ना साले, कैसे डायरेक्ट तुमको हम खाना दूंगी? तो आप अपने बाप के पास जाएंगे, बपवा जो है 2-3 दिन 4 दिन आपको दौड़ाएगा, 5-7 हजार 10 हजार रुपया लेगा, तो एक तो पिटिशन बनाएगा, वो पिटिशन लेके आप अपनी माँ के पास जाएंगे कि माँ बहुत जोर से भूख लगी है, मरा जा रहा हूं। माँ बोलेगी अच्छा रुको, अगली तारीख पे आना। तो आप पूछेंगे अरे भूख से मैं मरा जा रहा हूं, तुरंत दो कुछ खाने को। बोले नहीं, हमारा एक सिद्धांत है, चाहे साला देश भूखा मर जाए, पर हाइजीन और प्रोटोकॉल और एसओपी में कोई कंप्रोमाइज में नहीं करूंगी। हेल्थ केयर एंड हाइजीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुम साले भूखे मरते, कल मरते आज मर जाओ। तो आपकी मां ने 20-25-30 साल लगाया प्रोटोकॉल फॉलो करने में और सिस्टम को फॉलो करने में, और 30 साल बाद आपको खाना बना के दिया। तो ऐसी मां का आप क्या करेंगे? आप कहेंगे ना कि उसका मतलब जो भी क्रियाक्रम करके आप बोलेंगे हम खुद बना लेंगे, रहने दो। सर हमारी जुडिशरी का आज यही हाल है। हुड्डा ने 18 साल पहले सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती में धांधली की थी। जो लड़का रिटर्न में टॉपर था उसको नौकरी नहीं मिली थी, क्योंकि उसको इंटरव्यू में 25 में से मात्र 7 नंबर देके फेल कर दिया गया। उस लड़के ने रिट किया, उसका 18 साल बाद फैसला आया। ये है आपकी जुडिशरी का हाल। और उसमें भी क्या फैसला दिए कि हाँ चलो गलत तो था, पर अब जो लड़कवा सब हराम का पैसा दे के नौकरी लगा दिए थे, हुड्डा लाखों रुपया लेके, अब वो सब 18 साल से नौकरी कर रहे हैं, अब तो डीएसपी उसपी भी बन गया है सब, अब उनको कैसे हटा दें? ये न्याय किया है आपके हाईकोर्ट ने, अभी कल परसों का केस है। तो सर ऐसी जुडिशरी को ट्रंप वाला ट्रीटमेंट क्यों न दिया जाए, पहला मेरा सवाल। जो इस धरती का सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट, लोअर जुडिशरी का यह हाल है कि इनके सामने, इस जुडिशरी के ठीक सामने 2 मीटर की दूरी पर इसका पेशकार बैठता है और शाम तक बोरा भर के रुपया इकट्ठा करता है, इसके सामने इकट्ठा करता है। हर एक व्यक्ति से, तारीख पर आने वाले हर व्यक्ति से 10-20 रुपया से लेके 50 रुपया देता है, सिर्फ तारीख देने का, और आंख के सामने ले रहा है। पूरे देश में ये चल रहा है। और इस साले इनको माई लॉर्डशिप शब्द चाहिए, माई लॉर्डशिप, लॉर्डशिप, माई लॉर्डशिप। चोर साले। और इतने बड़े भ्रष्ट, वो एक निर्मलजीत कौर और निर्मल यादव का एक केस हुआ था, रुपया 10 लाख पहुंचाना था, कहीं और पहुंचा दिया था। उस केस में क्या हुआ बताइए जरा। बाकी छोड़िए बाबा जी, ये जो एक अतुल सुभाष नाम के लड़के ने जो अपने बीवी की प्रताड़ना से, उसने फैमिली कोर्ट में जो वीडियो उसने बनाया था, जो चिट्ठी उसने लिखी है, सुसाइड नोट, उसमें उसने क्या कहा था, उसने फैमिली कोर्ट की उस महिला जज के बारे में क्या आरोप लगाए थे, उस वकील के बारे में क्या आरोप लगाए थे, कहीं कुछ नहीं पता। आप जिस चैनलों की बात कर रहे हैं कि अदालतों की कार्रवाइयां दिखाती हैं, उसमें ऐसे भी वीडियो हम लोगों ने देखे हैं कि ये जो है नौकरशाह कोई पहुंचता है, कोई डीएम या कोई एसपी, उसको टाई क्यों नहीं लगाया, तुम कपड़ा क्यों नहीं पहना, काला कोट क्यों नहीं पहना, तुम तमीज से क्यों नहीं बात करता, फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए। तो एक चीज अब नहीं समझ में आ रही है कि आपने कहा कि ठीक है पंचायत व्यवस्था, लेकिन एक चीज और, अगर ये कोलेजियम वाली व्यवस्था, देखिए टेक्निकली दर्शकों तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए कि कोलेजियम की सिस्टम का अगर आप पूरा अध्ययन करेंगे तो कुल मिला के इस देश में 35, 38, 40, मैक्सिमम 40 ऐसी फैमिलीज हैं। ये भी मतलब गजब है।
40-42 ऐसी फैमिलीज हैं जिन्होंने 47 से लेके आज जिस समय हम बात कर रहे हैं, व्यवस्था इन्होंने आगे आने वाले 10 साल 12 साल के लिए भी बना ली अपनी औलादों को सेट करके। यही घूम घूम के इस पूरे देश के उस पर जो है राज कर रहे हैं। इनके ऊपर ये लोकपाल के दायरे में ये तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आ जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट लोकपाल के दायरे में आ जाए, जज लोकपाल के दायरे में आ जाए, सूचना के अधिकार के दायरे में ये दुनिया का न्याय करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए सूचना के दायरे में। ये गजब गजब के हैं। और तो और टोल प्लाजा पे कोई टोल मांग ले इनसे, आप और हम अगर इनको इनके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या हथियार दिया हुआ है कि इनको जैसे लगे कि कोई पर्सनल टिप्पणी अगर हमारे ऊपर कर दिया तो ये सीधे पुलिस को बुला के ये कह सकते हैं कि फलाने अवनीश को गिरफ्तार कर लो। ये जो राजशाही इनको मिली हुई है, आखिर इसका कहीं ना कहीं तो अंत है। क्या इस देश में कभी जुडिशरी के खिलाफ भी सड़कों पर उतरेगी जनता, जो न्याय मांगने के लिए जब तब सड़कों पर उतरा करती है? ये भ्रष्टाचारी के खिलाफ उतरेगी जनता? कभी कोई जन आंदोलन होगा जुडिशरी को भी? सरकार ठीक है कोलेजियम आप खत्म कर देंगे, बाकी आएंगे नौकरी से अगर आएंगे, क्या आपने अभी लोअर कोर्ट की बात की, तो वो तो किसी कोलेजियम से नहीं आते ना, वो तो जुडिशियल सर्विसेज से आते हैं, लेकिन फिर भी वहां करप्शन है। बाकी विभागों का करप्शन आप खत्म करने में सक्षम हो रहे हैं ऊपर से नीचे, चलिए धीरे धीरे। इनके यहाँ कैसे लगाम लगेगी? ये अपने आप को विभाग और सरकार का, अरे जनता का नौकर कब समझना शुरू करेंगे? ये ससुर मालिक क्यों समझते हैं अपने आप को? ये कौन सी रवायत हम ढो रहे हैं? इस पर जन आंदोलन कब कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बाबा जी? मतलब समझ में नहीं आता। हर आदमी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचा डरता रहेगा। हम लोग पता नहीं वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है इसी पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आ जाए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से मेरे और आपके जैसे लोग डरते हैं। प्रशांत किशोर तो नहीं डरता, वो तो माई लॉर्डशिप नहीं बोलता, इनको LORD लॉर्ड नहीं बोलता है, वो LAUD। प्रशांत किशोर नहीं, अब कौन था? प्रशांत भूषण, वो माई लॉर्डशिप नहीं बोलता है। अरे उसकी तो सेटिंग है सर, उस पर मत जाइए। उस पर 1 रुपया का इसने इन लोगों ने जुर्माना किया था ना। हाँ, वो तो इनको घुंघराले बाल बराबर नहीं समझता। हम आप अरे नहीं, रहते हैं। अरे नहीं सर, वो भी इन्हीं के थैले का चट्टा बट्टा है, उसको ये बस वो जानता है। 1 मिनट सर, वो जानता है ना ये साले कितने करप्ट हैं, इसलिए वो नहीं डरता। सिंघवी हाँ ये सही कहे, ये सिब्बल, ये सिंघवी, ये सब इनको औकात जानते हैं, इसलिए ये इनसे कंप्रोमाइज भी नजर आते हैं सब। हाँ, अच्छा एक चीज मुझे बताइए, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। ये जो बड़का वकीलवा सब है, एक एक तारीख के 35-35 लाख रुपया लेते हैं, एक तारीख के। एक एक दिन में 4-4 5-5 केस की तारीख भी भुगतते हैं, मतलब 1-1 करोड़ 2 करोड़ रुपया रोज कमा लेते हैं। तो ये कौन लोग हैं जो कि लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया महीना की नौकरी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बने फिर रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि पैसा तो सूटकेस में भर के आ जाएगा ना घर पे। तो सर आपने कहा ना जनता, सर जनता जब तक माई लॉर्ड को माई लॉर्ड नहीं बनाएगी, और एक दिन बनाना पड़ेगा, सर यही उपाय है इनका। नहीं हमको लग रहा है ये न्योता बांट रहे हैं बहुत कि अच्छा है। अच्छा देखिए ना, लीपा पोती कितनी शानदार शुरू हुई है। कल रात को मैं एक बयान पढ़ रहा था कि उसने बोल दिया फायर सर्विसेज के चीफ ने कि नहीं कोई कैश नहीं पकड़ा गया। मैंने शुरुआत 15 करोड़ रुपए की बात चल रही है कि 15 करोड़ रुपया पकड़ा गया था। मैंने सर शुरुआत में ही बोला आपसे कि उस पर लिपा, अभी वो कंफर्म। अच्छा इसीलिए तो मैंने कहा कि कोलिजियम की आपात बैठक किस लिए बुलाई गई थी अगर ये शिकायत गलत थी? भाई शिकायत अगर गलत थी तो तुमने ट्रांसफर करने का फैसला क्यों किया जब नोटिस नहीं मिला वहां कोई? ये उसको तो बोल दिया ना रूटीन, वो तो रूटीन ट्रांसफर था। सर इतना बड़ा फ्रॉड आज के समय में सोशल मीडिया के इस युग में, भारत की जुडिशरी, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम उसमें इन्वॉल्व है, ये इस देश में खेला जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अब तक तो देश में आग लग जानी चाहिए मीडिया के सेक्टर 16 में सर। 24 घंटा इस समय तो सड़क पर उतर जाना चाहिए।
ये क्या बात करते हैं, जंतर मंतर पर उतर जाने वाले ये खजड़ी गिरोह भाई, करप्शन के क्या अब क्या हो गया? ये सन्नाटा नहीं समझ में आता। इतनी बड़ी ताकत इस देश में किसी को हासिल है सर? आप सोचिए जरा। ना अच्छा, विधायिका क्यों वाह। चुप है, मीडिया क्यों चुप है? मैं यही इसी दहशत की तो मैं बात कर रहा हूं सर। अब तक तो प्रधानमंत्री जी का बयान आ जाना चाहिए था, कानून मंत्री का बयान आ जाना चाहिए था, लीडर ऑफ अपोजिशन का बयान आ जाना चाहिए था। मैं ये सवाल देखिए, आप इतना, हाँ आप, मैं भी यही जानने की कोशिश में हूं कि आखिर इनको कौन से विशेषाधिकार हैं सर। सामान्य आदमी के घर से भर के नोट तो नहीं मिलेगा, ये बात तो सही है। जिसके घर से भी करोड़ों नोट मिलेगा तो वो सामान्य आदमी तो नहीं होगा ना। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर कोई वो जज नहीं रहता, उसके अलावा कोई भी आदमी होता, तो अब तक मीडिया में क्या चल रहा होता? उसका पुलिस की वैन में मेडिकल चेकअप के लिए वो जा रहा होता, वो ईडी की टीम उसके पास जा रही होती, उसके इस तरह की ब्रेकिंग चल रही होती, पकड़ा गया, नोटों की मशीन, गिनने वाली मशीन, ऐसा हम लोगों ने देखा है। 24-24 घंटे की जो है कवरेज चली है इस तरह की चीजों पर। मीडिया चुप, नेता चुप, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो वो चुप, सरकार चुप। हालांकि इसमें कहा जा रहा है कि जब दमकल वालों ने रिपोर्ट किया तो उन्होंने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने जो है सुप्रीम कोर्ट सचिवालय को सूचना दी और उसके बाद तब ये हुआ, ये तो कहा जा रहा है। लेकिन बस क्या इतना ही अधिकार है सरकार का? आप सही कह रहे हैं, संसद चुप, नेता चुप, मंत्री चुप, जनता चुप, मीडिया चुप, अखबार चुप। सर आप ये बताइए, इनमें नहीं, से किसी दिन और कोई, वो सर एक सर तो साला, एक सर तो है, सर 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 एक बुढ़ा सर है, एक एक मिनट, मिनट, और मरकंडे काटजू भोसड़ हर चीज पे साला कमेंट करता है। हो मरकंडे कटजुआ, वो भी साला चुप। उसके उसका एक तो हाउ बनाया है, सत्यम ब्रूयात। अब क्यों क्यों? नहीं प्रियम बुरुयाद भाई? हाँ, अब काहे नहीं बोल रहा है वो? और एक सब सर, जो एक बड़ी चीज सर, ऐसे माहौल में जरा कल्पना कीजिए कि कल को, मैं सीधे कहता हूं, जिसको कंटेंट पर कोट करना हो कर ले मेरे ऊपर, मैं ये कहता हूं कि जब दहशत का ये आलम है, सुपर होने का ये आलम है, तो इस देश में अगर कभी इस देश की कोर्ट और न्यायपालिका इस देश में तख्ता पलट करना चाहे तो ये तो बहुत आसान है उसके लिए सर। कोई बोलबा नहीं करेगा कुछ। आप कल्पना कीजिए सर, क्या ऐसा संभव नहीं है? अगर इस तरह का भगवान बना के उनको रख दिया जाएगा, जो हमारे पैसों पर, टैक्स पेयर के पैसों के नौकर हैं सर, ये तनख्वाह लेते हैं, ये प्राइमरी बच्चों की तरह ये लंबी लंबी छुट्टियां लेते हैं गर्मी की, और इनको अधिकार इतना, ये तो फिर एक दिन तख्ता पलट कर लेंगे सर। अगर करना चाहे तो कर सकते हैं ऐसी स्थिति में। बिल्कुल। क्या लगता है सर आप? नहीं, अपनी मनमानी कर ही रहे हैं। संसद को ये चुनी हुई सरकार के बनाए हुए कानूनों की समीक्षा के नाम पे जो चाहते हैं। अच्छा एक मिनट, इन 5 साल से ये किसानों के नाम पे मजाक चल रहा है, सड़कें घेर के बैठे हैं, काहे नहीं एक भी आज तक कोई डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने? कमेटी पे कमेटी बनाता रहा, क्या किया सर? इसलिए मैंने जो कहा है, मैंने पूरी जिम्मेवारी पूर्वक कहा है कि इस पूरे जुडिशियल सिस्टम को खत्म करके नई पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें ग्राम स्तर पर न्याय पंचायत को पुनर्जीवित किया जाए। मैं आपको बताऊं, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है, उसमें उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में एक 35 पेज का आर्टिकल है, वो मैंने पढ़ा है। वो उसको भी किसी रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज ने ही लिखा है। उन्होंने बकायदा वैदिक काल से भारत की न्याय व्यवस्था क्या रही है, वहां से उन्होंने शुरू किया कि हमारे देश में वैदिक काल में क्या न्याय व्यवस्था थी। सबसे ऊपर राजा होता था, पर राजा भी न्याय और कानून से ऊपर नहीं था, राजा भी। और जो सबसे छोटी इकाई थी वो गांव की पंचायत व्यवस्था थी, और 5 पंच मिलके जो कि निष्पक्ष होकर
गांव के सभी फैसलों का निस्तारण कर देते और आज भी कर देते हैं। आप बताइए गांव में आज भी वो पंचायत व्यवस्था जीवित है कि नहीं, आप बताइए मुझे। नहीं, बिल्कुल है, मानता हूँ सर, मानता हूँ। तो लेकिन अंग्रेजों ने हाँ, उसी पंचायत व्यवस्था को पूरी तरह खत्म तोड़ा, करके खत्म ये किया। आईपीसी जो लेके आए, तो उससे पहले उन्होंने हमारी जो ओरिजिनल हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था थी उसको खत्म किया। उसका नतीजा ये है कि आज करोड़ों 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 केसेस पेंडिंग है और लोगों को 50-50 साल तक न्याय नहीं मिल रहा है। जबकि जितने भी केसेस पेंडिंग है उसमें से 99% का फैसला हमारी ओरिजिनल पंचायत व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, हमारी न्याय प्रणाली 15 दिन के अंदर इन सभी केसेस का निस्तारण कर सकती है। बिल्कुल 15 सर, दिन में बिल्कुल सर, आपने जो समस्या बताई वो उस आकार भी व्यवस्था उसका को पता चला। पुनर्जीवित कीजिए। जैसे हम कहते हैं ना, बिल्कुल, शिक्षा में गुरुकुल व्यवस्था को पुनर्जीवित कीजिए, न्याय में भी न्याय जुडिशरी में हमारी पुरानी न्याय व्यवस्था को जीवित पुरातन करें। व्यवस्था, उसमें चेंजेस की जरूरत होगी, वो हम करने को तैयार। वो आज के समय के हिसाब से कर लीजिए आप, लेकिन पैटर्न वही ले आइए। पैटर्न बिल्कुल ठीक बात है सर। ये जो आपने समाधानों की बात किया है, ये तो बिल्कुल है, लेकिन दर्शकों, मैं कल्पना करके सिहर उठाया बाबा जी पर से इसमें बातचीत के दिक्कत है, दौरान ही। मिलॉर्ड हाँ, का क्या होगा? वही मैं कह रहा हूँ सर। और मैं तो यहाँ तक सोच के मतलब बिल्कुल डर जा रहा हूँ कि अगर इनके खिलाफ बोलना, इनका गलत करने के सामने कोई खड़ा न हो पाने की हिम्मत, तो ये तो किसी दिन सरकार पर कब्जा कर लेंगे। ये तख्ता पलट करना चाहे तो ये कर सकते हैं। और सवाल ये होता है कि यहीं पर इनके विरोध में भी अब आवाजें उठनी चाहिए। अब मैं कह रहा हूं सर, 1 लाख लोग खड़े हो जाएं, कितने कंटेंट ऑफ कोर्ट, कितने लोगों को जेल में भेजेंगे, कर लेंगे। क्या इनका तख्ता पलट नहीं किया जा सकता है? और लोकतंत्र वाला ये देश जो है ना, जब चाहेगा तो इनको भी सुधार लेगा। बाकी सरकार को भी ये सन्नाटा अच्छा नहीं लगा, इन्हें शर्म आनी चाहिए। बाबा जी, आपने समय दिया, आपका बड़ा धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और बाबा जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।